हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन कोर्स में लेक्चर 19 में मोनो और स्टीरियो क्या होते हैं और अपने एफएल स्टूडियो में ये कैसे पता करें कि आपकी कोई फाइल सैंपल है या फिर ऑडियो है वो मोनो में है या स्टीरियो में। तो चलिए यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं अपना एफएल स्टूडियो। मैंने एफएल स्टूडियो ओपन कर लिया है, मेक श्योर आप लोगों ने भी कर लिया होगा। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मोनो और स्टेरियो क्या होता है। एक इमेज के थ्रू हम लोग समझेंगे। मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है मोनो और स्टीरियो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मोनो सिग्नल क्या होता है। मोनो सिग्नल क्या करता है, लेफ्ट एंड राइट में साउंड आएगा, सेम साउंड, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे उसमें। जो आप राइट में सुन रहे हैं वही आपको लेफ्ट में सुनाई देगा। अगर आप लेफ्ट साइड का हैंड फ्री निकाल देंगे तो आपको राइट में सुनाई देगा, और राइट का निकाल देंगे लेफ्ट में सेम साउंड सुनाई देगा। उसको हम बोलते हैं मोनो। स्टीरियो क्या होता है, स्टीरियो सिग्नल दो अलग अलग साउंड होते हैं, वो भी राइट में भी आता है, वो भी वही लेफ्ट में भी आता है। बट फर्क क्या होता है, साउंड में वेरिएशन का फर्क होता है, डायनामिक्स का फर्क होता है और ट्यूनिंग का फर्क होता है, टोनल का फर्क होता है। स्टीरियो में अगर हम लेफ्ट में सुन रहे हैं तो हमें थोड़ा साउंड ऊपर नीचे सुनाई देगा, मतलब साउंड वॉल्यूम ऊपर नीचे होगी। लेफ्ट में सुन रहे हैं तो उसका साउंड ऊपर नीचे अलग होगा। तो दोनों का सेम नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग होता है, कुछ भी सिमिलर नहीं होता। स्टीरियो का मतलब ये होता है। तो मोनो में हमारा क्या, सेम साउंड आता है दोनों स्पीकर से। स्टीरियो में क्या होता है, दोनों स्पीकर से अलग अलग साउंड आता है, किसी में वॉल्यूम तेज होती है, किसी में वॉल्यूम कम होती है। डायनामिक का फर्क होता है, टोनिंग का फर्क होता है, टोनल का फर्क होता है। तो ये होता है मोनो और स्टीरियो। अब मोनो और स्टीरियो जैक्स क्या होते हैं, एक बार इनके बारे में भी समझ लेते हैं। ये हमारा आप देख रहे हैं 3.5 mm जैक है, ये हमारा स्टीरियो जैक है। अगर 3 पोल्स हैं, स्टीरियो केबल है। अगर आप 3 पोल्स देख रहे हैं यहाँ पर और बीच में ब्लैक पट्टी दे रखी है, इसका मतलब ये रबड़ है। और अगर ये 3 पोल्स है तो ये है स्टीरियो। इसी तरह मोनो में क्या होता है, मोनो में एक सिंगल पट्टी होगी, 2 पोल होंगे, एक और एक, 2। तो ये हो गया हमारा मोनो। इसी तरह से स्टीरियो भी 1, ये 2, ये 3। तो अगर 3 पोल हैं तो स्टीरियो, और अगर 2 पोल हैं 1 और 2 तो ये मोनो। तो मोनो और स्टीरियो का फ़र्क ये होता है कि दोनों में सिग्नल अलग अलग आता है, दोनों लेफ्ट एंड राइट में स्टीरियो में, और मोनो में दोनों में सेम साउंड आता है। अगर आप स्टीरियो में अपने लेफ्ट साइड की हैंड फ्री निकाल देंगे तो आपको राइट में कुछ अलग डिफरेंस सुनाई दे रहा होगा, और अगर आप राइट साइड की निकाल के लेफ्ट में लगा के सुनेंगे तो उसमें कुछ अलग सुनाई दे रहा होगा। तो इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। अब हम चलते हैं अपने एफएल स्टूडियो में। ये मैं एफएल स्टूडियो में आ गया, मैंने यहाँ से अपना ब्राउज़र खोला। मैं कोई भी एक यहाँ से कुछ भी उठा लेता हूँ सैम्पल। ये मैंने यहाँ से उठा ली किक, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अभी आप यहाँ देखेंगे कि ये मोनो है। मोनो और स्टीरियो में एक इमेजेस के थ्रू मैं आपको समझाऊँ तो फ़र्क क्या होता है। मोनो स्टीरियो में फ़र्क ये होता है, अगर ये स्टीरियो होती तो ये 2 अलग अलग सिग्नल दिखा रहा होता है यहाँ पे। अभी ये सिर्फ एक ही सिग्नल दिखा रहा है तो ये हमारे लिए मोनो है। ठीक है, अब मैं यहाँ से कुछ एक स्टीरियो भी ले लेता हूँ, स्टीरियो सैंपल, जैसे कि ये मैंने ले लिया, इसको सुनते हैं। अब ये जो हमारा साउंड है ये है स्टीरियो, स्टेरियो। आप कहेंगे कि स्टीरियो कैसे पता चला कि स्टेरियो साउंड है। अब इसमें ना तो दो अलग अलग सिग्नल दे रखे हैं, ये एक ही तो है, तो ये मोनो ही। तो यही चीज़ की पहचान हम एफएल स्टूडियो में किस तरह से करते हैं, क्योंकि अगर हम ये एबल्टन में कर रहे होते और हम इसको उठा करके सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते तो वहाँ पर 2 सिग्नल आ जाते। लेकिन एफएल स्टूडियो में ये 1 ही दिखाता है, मोनो में ही दिखाता है। बट हम इसको सुन करके पता लगा सकते हैं। सुन के आप देखेंगे कि एक साउंड अलग चल रहा है, एक साउंड अलग चल रहा है, और उसको हम यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। हम किस तरह से एफएल स्टूडियो में चेक करते हैं कि ये साउंड मोनो है या फिर स्टेरियो। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, मैंने इसका एक ग्राफ खोल लिया, यहाँ पर आया, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे मल्टी चैनल वेव फॉर्म व्यू। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये हमें बता देगा कि ये साउंड स्टेरियो है या मोनो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा आप यहाँ पर देखेंगे पहले ये मोनो में दिखा रहा था, अब ये स्टीरियो में दिखा रहा है। अब स्टीरियो का फ़र्क इसमें समझते हैं हम कि क्या होता है स्टीरियो। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा जूम करके समझते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि स्टीरियो में और मोनो में कितना फ़र्क होता है। जो इसका एक सिग्नल है वहाँ पर इतनी ज़्यादा देखेंगे, यहाँ पे पीक्स वगैरह दे रखे, किसी भी साउंड का सिग्नल यहाँ पर दे रखा है वो कितना ज़्यादा है, और इस सिग्नल में देखेंगे इस सिग्नल में इतना ज़्यादा ये नहीं दे रखा है। तो ये होता है हमारा स्टीरियो।
अब इसको भी देख लेते हैं, क्या ये हमारी किक जो है ये मोनो है या फिर स्टीरियो। डबल क्लिक करूँगा, ग्राफ खुला, राइट क्लिक और मल्टी चैनल व्यू फॉर्म, वेव फॉर्म व्यू। जैसे ही मैंने क्लिक करा, ये यहाँ पर मोनो ही है, ये स्टीरियो नहीं है। अब मैं इसका कोई भी एक उठा लेता हूँ, मैं ये वाला उठा लेता हूँ। अब इसको देखते हैं कि ये मोनो है या स्टीरियो। डबल क्लिक, राइट क्लिक, मल्टी चैनल वेव फॉर्म व्यू। जैसे ही हमने करा, इसने हमें बता दिया कि ये स्टीरियो फाइल है। ठीक है, और देखते हैं मोनो कोई इसमें और हो। अच्छा, एक और पहचान होती है मोनो और स्टीरियो की, जैसे कि ये है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो सिग्नल है वो दोनों लेफ्ट राइट की जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल सेम दिखा रहा है। मैं इसको चैनल 1 में ले जाता हूँ ताकि मैं और अच्छे समझा सकूँ। मिक्सर में मैं आया यहाँ पे, और यहाँ पर आप इसका साउंड सुनेंगे। अब ये यहाँ पर दिखाएगा कि ये साउंड स्टीरियो है या मोनो। यहाँ पे एक सिग्नल के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं पीक इसका दोनों का इक्वल है, ना लेफ्ट जा रहा है ना राइट, बस दोनों लेफ्ट राइट में से बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है। इसका मतलब ये मोनो है। इसी तरह से हम यहाँ पे भी देखते हैं। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, इसको सिग्नल 1 में ही रखता हूँ। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट और राइट दो अलग अलग साउंड चल रहे हैं यहाँ पे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। इसका मतलब ये स्टीरियो है। लेफ्ट में अलग साउंड आ रहा है, राइट में अलग साउंड आ रहा है। तो स्टीरियो का एक मतलब ये भी होता है कि यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर आपको मीटर में वो दिखा रहा है बिल्कुल सेम साउंड जा रहा है, दोनों का इक्वालिटी है लेफ्ट एंड राइट की, तो इसका मतलब वो है मोनो। और अगर वो ऊपर नीचे है तो वो स्टीरियो है। पैनिंग करके भी हम स्टीरियो कर सकते हैं। अगर मैं इसको राइट में हल्का कर दूंगा, किक को मैंने किक को थोड़ा सा लेफ्ट पैन कर दिया, आप देखेंगे अब ये ऊपर आ गया है, तो ये भी स्टीरियो में हो गया है। तो इस तरह से हम लोग मोनो स्टीरियो का पता करते हैं। स्टीरियो बेसिकली जो साउंड होता है वो वाइड कर देता है हमारे सॉन्ग को। कुछ चीज़ें स्टीरियो करनी पड़ती है, और जैसे कि मैंने आपको वैसे ही बताया था कि अगर आपकी कोई मोनो में है, जैसे कि मोनो है और मैं इसको स्टीरियो करना चाहूँ, डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से आप देखेंगे फेड स्टीरियो, तो ये डिवाइड कर देगा इसको। तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग FL स्टूडियो पता करते हैं कि हमारे जो सैंपल्स है वो मोनो है या स्टीरियो है। और मोनो स्टीरियो के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया कि उसके जैक्स होते हैं, कैसे पता चलता है। अगर वो सिंगल यहाँ पे नॉब दे रखिए, 2 पोल हैं, सिंपल 2 पोल हैं तो मोनो है, और अगर 3 पोल हैं, 1 2 3, तो ये स्टीरियो है। ठीक है, किसी को स्टीरियो बनाना हो, जब अगर वो ना भी हो, जैसे किक नहीं है, मैंने यहाँ पर आया फेड स्टीरियो, तो ये स्टीरियो में बन गया है। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी वेव फॉर्म भी आ गई है। एक बार इसको सुन के देखते हैं। सिग्नल में आप देखेंगे लेफ्ट राइट, तो ये होता है हमारा मोनो और स्टीरियो। और जो ये मोस्टली जो प्रकशंस हम लोग यूज़ करते हैं वो स्टीरियो में यूज़ करते हैं, ताकि हमारे सॉन्ग को वाइल्ड कर दे और अच्छे से सुनाई दे और एक एक चीज़ क्लियर सुनाई दे। स्टीरियो करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारी आपस में कोई भी फ्रीक्वेंसी क्लैश नहीं करती जल्दी से, अगर हम उसको थोड़ा सा भी मिक्स कर ले तो।